तो यार अभी ड्रैगन बॉल की मांगा में चल रहा है सेल मैक्स और बीस्ट गोहान का आर्क। रिसेंटली में मांगा जो 20 तारीख को आई थी उसमें सेल मैक्स का फर्स्ट अपीयरेंस आया था, यानी कि अगर मूवी के हिसाब से पकड़ा जाए जहां पर अभी मांगा है तो लगभग 40 और 45 मिनट्स और बाकी हैं अभी भी मूवी को मांगा में खत्म होने के लिए। तो आप ये उम्मीद करके चलो 2 चैप्टर्स के अंदर ये सुपर हीरो आर्क खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखो ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि अक्टूबर में ही ये करेंट आर्क खत्म होगा, क्योंकि राइटर्स अगर चाहेंगे तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दे मांगा में, और अगर ऐसा होता है तो करेंट आर्क अक्टूबर में नहीं लेकिन दिसंबर में ही खत्म होगा। लेकिन मूवी में जितना हिस्सा बचा हुआ है और जितना मांगा में बचा हुआ है, अगर उसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं होती तो एक्सपेक्टेड है ये मांगा अक्टूबर में ही खत्म हो जाएगी और नया आर्क चालू हो जाएगा नवंबर से। लेकिन मैं एक चीज समझ के चल रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि राइटर्स 2 महीने का ब्रेक ले सकते हैं नए आर्क को कंटिन्यू करने में सुपर हीरो मांगा के खत्म होने के बाद, क्योंकि उनके लिए भी सही होगा कि ठीक है नया आर्क है तो हम नए साल से ही शुरू करेंगे, 2 महीना हमारा ब्रेक तो बनता ही है। या देखो एक और चीज हो सकती है, अगर ऐसा नहीं होता, मान लो अक्टूबर में ही सुपर हीरो का आर्क खत्म होता है तो अगले महीने चैप्टर आएगा, तो हो सकता है अगले महीने कोई खबर भी आ जाए उसके साथ कि अगले आर्क में सुपर हीरो के आर्क के बाद क्या होने वाला है। देखो अब ये तय है नया आर्क जो आएगा उसमें होगा टाइम स्किप, एक बहुत बड़ा टाइम स्किप है वो। ट्रंक्स बड़ा हो चुका है, गोटेन बड़ा हो चुका है, पैन बड़ी हो चुकी है, कहानी में काफी बदलाव आ चुके हैं। कहानी में गोकू के पास आज के वक्त में ब्रॉली है उसके सपोर्ट में, ग्रेनुला है उसके पास और ब्रॉली है बीरस के प्लेनेट पर। कहानी में काफी बदलाव आएंगे आगे। जैसे मैं एक चीज ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वेजिटा ने जो कंडीशंस माना था वीस की, जैसे अगर वो वीस के साथ ट्रेनिंग करेगा तो यही शर्त पर करेगा कि वो आगे जाके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा। मुझे लगता है आने वाले वक्त में गोकू और वेजिटा इस कंडीशन से और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के अम्ब्रेला से और शर्तों से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वेजिटा को समझना पड़ेगा कि हाँ वो ट्रेनिंग जरूर कर रहा है लेकिन उसका जो गोल है वो कहीं ना कहीं पूरा शिफ्ट हो चुका है। जरूर उसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को हासिल कर लिया है, लेकिन उसका यही गोल नहीं है कि वो आगे लाइफ टाइम यही पावर पर डिपेंडेंट रहेगा। उसको इसके बियॉन्ड जाना होगा, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर की पावर्स को ढूंढना पड़ेगा। और वेजिटा ने इस बात पर सुपर हीरो मूवी में भी कहा था कि ट्रेनिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही करते रहे। तुमने जिरन को देखा था उसका ट्रेनिंग प्रोसेस, तो ये जो वेजिटा का जो थॉट था जब वीस गोकू और वेजिटा को फिजिकल ट्रेनिंग दे रहा था, तो वेजिटा के मन में ये क्रिटिकल थॉट था कि भले से ही मुझे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शख्स ट्रेनिंग दे रहा है, लेकिन इन दी एंड मेरा गोल सेट हो चुका है कि आगे जाके मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ही बनना है, सारा फोकस मेरा उस पे ही है। तो देखो मुझे लगता है आने वाले आर्क में गोकू वेजिटा का गॉड्स और एंजल्स के अंडर में रहना, उनके अंडर में ट्रेन करना, शायद हो सकता है ये खत्म हो जाए। वेजिटा मना कर दे कि मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अब और नहीं बनना, मेरा अल्टरनेटिव आपके पास ऑलरेडी है और वो है ब्रॉली, मेरे बदले उसे ट्रेन कर सकते हो। क्योंकि देखो आप मानो या ना मानो आज के वक्त में गोकू और वेजिटा कहीं ना कहीं दोनों ही वीस और बीरस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। हाँ भले से ही बीरस और वीस नहीं आते फाइट्स में, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट जैसे ट्रेनिंग में मिस्ट्री सॉल्व करने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा होता है। गोकू और वेजिटा को जरूरत है कि अब वो इससे कुछ आर्क के लिए बाहर निकले, वीस और बीरस का डिपेंडेंस उन पे से खत्म हो। क्योंकि देखो अब होगा ये, आगे जाके कोई कितना भी स्ट्रॉन्गेस्ट विलन आ जाए, अगर वो ये ख्याल से आता है कि चलो मैं सिर्फ अर्थ को खत्म करने नहीं, मैं ये पूरे यूनिवर्स को खत्म करने के लिए आया हूँ, तो उसके बीच में आ जाएगा बीरस। क्योंकि यूनिवर्स को देखने की जिम्मेदारी किसकी है? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की। अगर कोई विलन आके पूरा यूनिवर्स ही स्वीप कर देगा तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का क्या काम होगा? यहाँ तक कि अगर कोई ऐसा विलन भी आ जाता है जो गोकू और वेजिटा पर थ्रेट बनता हो, तो उसमें भी गोकू और वेजिटा को, यहाँ तक कि ऑडियंस को भी ये कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि हार गए तो क्या हुआ, बीरस और वीस तो है ही, वो आखिरी में आके कुछ ना कुछ कर देंगे। तो गोकू वेजिटा से ज्यादा हम एज एन ऑडियंस भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वीस और बीरस पर। अब एक और चीज ड्रैगन बॉल सुपर में सबसे बड़ी जो चीज है वो है कि आप आफ्टर लाइफ वाले शख्स को भी रिवाइव कर सकते हो। तो मैं कहता हूँ इसको खत्म करो, मैं कहता हूँ ऐसा कोई कैरेक्टर लेके आओ गोकू और वेजिटा के अगेंस्ट में और पूरे जी फाइटर के अगेंस्ट में, कि उसकी स्पेशल एबिलिटी ही यही हो कि अगर आप उसके हाथों मर गए तो आपको ड्रैगन बॉल क्या, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रिवाइव नहीं कर सकती। और ड्रैगन बॉल में वैसे कैरेक्टर भी पड़े हुए हैं जो गोकू और वेजिटा के बदले सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, जैसे ग्रेनुला। अगर ऐसे सरकमस्टेंसेस बनते हैं तो आप कहानी में ग्रेनुला को बीच में डाल सकते हो, जैसे गोकू वेजिटा, मेरे पास वैसे भी काफी कम वक्त है ये दुनिया में रहने के लिए और मेरे आगे पीछे तो कोई है नहीं, मुझे लगता है मैं एग्जिस्टेंस से खत्म भी हो जाऊंगा तो कम से कम एक मेमोरी बन के रह जाऊंगा सबके दिलों में। आई रियली वांट कि कुछ ऐसा हो जैसे ड्रैगन बॉल में ये पावर सिर्फ दी गई है ज़ेनोसमा को कि अगर वो आपको इरेज कर दे तो आपकी आफ्टर लाइफ तक नहीं रह जाती। तो एक ऐसा कैरेक्टर आना बहुत जरूरी है जिसके हाथों अगर आप मर जाते हो तो आपकी आफ्टर लाइफ भी नहीं बचे। और कहानी में कुछ ऐसा क्राइटेरिया दे देना चाहिए कि इस शख्स से गॉड और एंजल्स चाह कर भी नहीं लड़ सकते हैं।
फिर वो कहानी देखने में असली मजा आएगा। लेकिन देखो ये सिर्फ थियरी है मेरी, रियल में आप इसको नकार नहीं सकते। गोकू वेजिटा आगे भी वीस और बीरस के साथ ही रहेंगे और मुझे लगता है वक्त के साथ साथ वीस और बीरस का और भी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा स्टोरी में। मुझे मेजर कैरेक्टर डेवलपमेंट जिसका अभी देखना है ड्रैगन बॉल सुपर में, वो है ब्रॉली का। मैं चाहता हूँ इनको मिशन दिया जाए जहाँ ये सिर्फ 3 लोग की टीम, गोकू, ब्रॉली और वेजिटा, ये तीनों जाके कोई दूसरे यूनिवर्स में अपने मिशन को कंप्लीट करें। जैसे तुमने नारुतो में देखा है कि मिशन मिलता है, 3 लोग को चूज किया जाता है और हर टीम का शख्स अपने दूसरे टीममेट पर बिलीफ रखता है कि तुम आगे जाओ, भले से ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं इस सामने वाले शख्स को तो संभाल लूंगा। सोचो ये आर्क देखने में कितनी ज्यादा मजा आएगी जहां वीस की तरफ से गोकू, वेजिटा, ब्रॉली को कुछ ऐसा मिशन दिया जाएगा। इससे होगा ये कि तीनों की आपस में बॉन्डिंग बढ़ेगी, तीनों के रिश्तों में और ज्यादा गहराई आएगी, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस क्या है वो ये और ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे। और सबसे ज्यादा इसका असर अगर पड़ेगा तो वो है ब्रॉली का कैरेक्टर, क्योंकि ब्रॉली कभी इतना ज्यादा सोशलाइज नहीं हुआ है। तो अगला आर्क क्या होगा, कब खत्म होगा, इसका एग्जैक्ट डेट आपको पता चल जाएगा अगले 20 दिन बाद। और क्या होगा अगले आर्क में वो मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा आने वाले वक्त में। तो वीडियो को लाइक करो और अगले आर्क को आप लोग मिस ना कर पाओ, इसीलिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो यार। और कमेंट करके अब बताओ कि आपको नहीं लगता कि ड्रैगन बॉल सुपर में अब ज्यादा जरूरत है कि गोकू और वेजिटा बीरस और वीस पर कम डिपेंडेंट रहे, और ये चेंज होना काफी जरूरी है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।